टीथिंग इज नॉर्मल। ये जो एक नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये हर बच्चे को होना ही है। टीथिंग इज अ नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये एक फेज है, निकल जाएगा। टीथिंग इज टफ बट टेम्पररी। पर टीथिंग के साथ बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। आज एक एक करके सारी मिथ्स को डिस्कस करते हैं। टीथिंग का प्रोसेस 3 to 3.5 मंथ्स पे स्टार्ट हो जाता है, पर जो बच्चों का पहला दांत होता है वो यूजुअली 6 to 14 मंथ्स पे इरप्ट होता है। जब बच्चों को टीथिंग होती है तो बहुत छोटी छोटी सी बहुत सारी परेशानियां चल रही होती हैं। बच्चे अपनी नाक रब कर रहे होते हैं, आईज रब कर रहे होते हैं, कान पुल करते हैं, कान को स्क्रैच करते हैं, हेड नॉड करते हैं, हेड बैंग करते हैं, हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करते हैं। सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा होता है, ड्रूलिंग ज़्यादा हो रही होती है, उनका हाथ हमेशा उनके मुंह में होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। टीथिंग इज़ नॉर्मल। ये जो एक नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये हर बच्चे को होना ही है। पर टीथिंग के साथ बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। आज एक एक करके सारी मिथ्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मिथ, टीथिंग की वजह से हाई ग्रेड फीवर होता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जो टीथिंग की वजह से बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, उसमें भी टेम्परेचर कभी भी 99.5 क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है तो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो। प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें। दूसरा, टीथिंग की वजह से बच्चों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है। टीथिंग की वजह से स्टूल्स थोड़ा रिलेटिवली लूज हो सकते हैं, पर जो वाटरी डायरिया है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो प्लीज़ अगेन अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। थर्ड, टीथिंग कॉजेज कोल्ड एंड कॉफ। देखिए, टीथिंग डज नॉट कॉज वायरल इन्फेक्शन। ये बात अलग है कि जब बच्चों को टीथिंग हो रही होती है तो उनकी बॉडी थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है, वो इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। बट अगर आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड चल रहा है, आपको लग रहा है उसे इन्फेक्शन है, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। फोर्थ, जब बच्चों को टीथिंग होती है, अगर हम लोग हनी उनके गम्स पे लाए आएंगे तो उनको आराम मिलेगा। देखिए, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हनी से बोटुलिज्म नाम का एक इन्फेक्शन हो सकता है जो बच्चों को नुकसान करता है। तो किसी भी बच्चे को लेस देन 1 ईयर एज पे हनी ना चटाना है, ना उसके गम्स पे लगाना है। टीथिंग इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये एक फेज है, निकल जाएगा। टीथिंग इज़ टफ बट टेम्पररी। बच्चों को रिलीव करने के लिए आप उन्हें वॉश क्लोथ दे सकते हैं, बाइट करने के लिए आप उन्हें टीथर्स दे सकते हैं, बट स्टे रिएश्योर्ड, ये वाला फेज भी चला जाएगा। टेक केयर।